बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करते हैं सॉल्युबिलिटी के सॉल्यूट सॉल्वेंट में किस तरह डिज़ोल्व होते हैं और वो किस हद तक कितने परसेंट कितने ग्राम कोई भी सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में एक खास टेम्परेचर के ऊपर स्पेसिफिक क्वांटिटी में सॉल्युबल होता है। इससे पहले हमने देखा मोलैरिटी क्या होती है और डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है कि मोलर सोल्यूशन हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं और उस प्रिपेयर्ड सोल्यूशन से हम आगे फर्दर डाइल्यूट सोल्यूशन किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, वो जो M1V1 इक्वल टू M2V2 के फार्मूले से हमने देखा। तो आज हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। कि टेम्परेचर आपने फिक्स करना है और सॉल्वेंट आपका 100 ग्राम हो, कि फिक्स टेम्परेचर के ऊपर 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितना मैक्सिमम सोल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है वो डिज़ोल्व करके जब आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर करना है तो वो जो जितने ग्राम सोल्यूट उस 100 ग्राम सॉल्वेंट में स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर डिज़ोल्व होगा वो उस सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी होगी। ये देखें, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। कि जब एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर आप 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितना मैक्सिमम सोल्यूट डिजॉल्व करके उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज रेफर्ड टू एज सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन अ गिवन सॉल्वेंट। कि जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो वो देखेंगे कितने ग्राम उसमें डिज़ोल्व हुआ है, सॉल्युबल हुआ है, जितने ग्राम वो सोल्यूट होगा उस 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर वो उस सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी होगी। फॉलोइंग आर द फैक्टर विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। ये कुछ बातें जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करती हैं वो हम देखते हैं, फिर उसके बाद सॉल्युबिलिटी पे आएंगे। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी इज लाइक डिज़ोल्व लाइक। सबसे जो सिंपल जनरल प्रिंसिपल है जिसके थ्रू सॉल्युबल होते हैं सब्सटेंसेस वो है लाइक डिज़ोल्व लाइक। लाइक डिज़ोल्व लाइक मतलब है कि जो पोलर सब्सटेंस होगी वो पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा और जो नॉन पोलर सोल्यूट होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा। पोलर पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर में। तो लाइक डिज़ोल्व लाइक। इसके आगे अगर फर्दर हम करें तो दी आयनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। आयनिक तो वैसे आयन होते हैं, जो पोलर सब्सटेंसेस होती हैं वो भी पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होती हैं। आयनिक सॉलिड और पोलर कोवलेंट कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर। जैसे देखें ये आयनिक कंपाउंड है, पोटाशियम क्लोराइड, ये सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, शुगर कोवलेंट कंपाउंड है, अल्कोहलिक कोवलेंट कंपाउंड है। ये सारे पोलर होने की वजह से और आयनिक होने की वजह से वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, क्योंकि वाटर जो हमारे पास है वो हाईली पोलर सॉल्वेंट है। तो ये पोलर और आयनिक सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। अब ज़ाहिर है वाटर जो हमारा पोलर है वो नॉन पोलर को तो डिज़ोल्व नहीं करेगा, जिसके ऊपर पोल बने होंगे वो ही वाटर में डिज़ोल्व होगा। नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड दो तरह के होते हैं, पोलर कोवलेंट कंपाउंड और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड होंगे वो तो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे, जो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड होंगे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। जैसे ईथर है, बेंजीन है, पेट्रोल है, ये कोवलेंट कंपाउंड है लेकिन नॉन पोलर होने की वजह से वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे, वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। जैसे पेट्रोल आपने देखा, वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर अगर पेट्रोल गिर जाए तो वो उसके ऊपर ही उसकी लेयर होती है, ऑयल गिर जाए उसकी भी लेयर वाटर के ऊपर ही रहेगी, वो आपस में डिज़ोल्व नहीं हो पाते, क्योंकि पानी हमारे पास पोलर है और पेट्रोल नॉन पोलर है। हालांकि पानी भी कोवलेंट है, पेट्रोल भी कोवलेंट है, दोनों कंपाउंड कोवलेंट है, लेकिन वाटर पोलर कोवलेंट है, पेट्रोल नॉन पोलर कोवलेंट है। थर्ड है नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जब नॉन पोलर वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा तो फिर वो किस में होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, बेंजीन है, ईथर है, ग्रीस है, पेंट है, नेफ्थलीन और सॉल्युबल इन ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखें, ग्रीस है, पेंट है, नेफ्थलीन है, ये नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगे जैसे ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट होती है हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करती है वो सोल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन। कि सोल्यूट को आपने सॉल्वेंट में जब ऐड किया तो उनकी आपस में जो इंटरेक्शन होगी वो किस तरह की होगी। और नेक्स्ट हमारे पास है
टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो ये सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और टेम्परेचर का रोल जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।